Hello my dear students, how are you? So students, today we will discuss the next topic and the topic is parallel plate capacitor. This is very important student because the complete chapter is based on this parallel plate capacitor. Okay, in the previous lecture we have discussed about the spherical capacitor. Okay, all the concept, all the formulas okay will be same for the parallel plate capacitor, okay, which we have discussed in the previous lecture. आ रही बात समझ में? ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में अपने इसकी एनर्जी फाइंड आउट की थी, याद है आपको? ठीक है, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी. ठीक है, ऐसे अपन और भी चीजें देखी थी, हाफ सी वी स्क्वायर. ओके, तो सारी चीजें इसके लिए अप्लाई होगी. ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं दैट व्हाट इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. सो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं जैसे स्फेरिकल कैपेसिटर किसको बोल देते हैं अपन? भाई स्फेयर है अपने पास. ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर मींस टू अपने पास स्फेरिकल प्लेट्स हों. प्लेट नहीं बोल सकते, टू स्फेरिकल सरफेसेस हों. ठीक है, उनके बीच में क्या होता था अपने पास? कैपेसिटर. समझ आ रही है बात? वैसे अगर मैं बात करूं, सपोज देयर आर टू प्लेट्स. ओके, दिस इज द फर्स्ट प्लेट एंड this is second plate. Okay, this is the second plate. अगर मैं यहाँ पे बात करूं, suppose this is the positive charge on this one plate. Okay, and this is the negative charge on the other plate. Okay students, and this is the distance between these plates. कितनी डिस्टेंस? सपोज दिस इज द डी डिस्टेंस. ओके, एंड बोथ प्लेट्स हैव द सेम एरिया. बोथ प्लेट्स हैव द सेम एरिया. ओके, देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. आर्य बात मतलब क्या हुआ? टू प्लेट्स हो अपने पास, इनका एरिया क्या होना चाहिए? सेम, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? बताओ, डी. ओके, तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो अपन क्या बोल सकते हैं? द अरेंजमेंट in which two plates of equal areas, two plates of equal area are placed by a very small, या फिर अपन बोल सकते हैं a small distance. Okay, is called parallel plate capacitor. बोलो, आ रही है बात समझ में? मतलब क्या हुआ कि अपने पास टू प्लेट्स हो जिनका एरिया क्या होना चाहिए? सेम. कोई दिक्कत? तो ये अपने पास एक तरह से कंडीशन होगी. समझ आ रही है? ये क्या होगा? एक तरह से कंडीशन. कंडीशन बोल सकते हैं. कंडीशन इज, फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए बताओ? एरिया शुड बी सेम. एरियाज पूरा कंप्लीट आपको डिटेल में लिख देना. एरिया शुड बी सेम. ओके, सेकंड इज डिस्टेंस शुड बी वेरी स्मॉल. ओके, डिस्टेंस शुड बी वेरी स्मॉल. बोलो, कोई दिक्कत? ओके, सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. कोई दिक्कत है? अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि चार्ज होता कैसे, ये अपने पास चार्ज आया कहां से? ठीक है भाई, अपन चार्ज देखें जैसे पॉजिटिव जैसे नेगेटिव, आया कहां से? कोई तो रीजन होगा. अच्छा, उससे पहले आपको एक चीज पता है कि अपने पास जो पैरेलल प्लेट्स हैं उसके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? क्या आपने देखा था लास्ट प्रीवियस चैप्टर के अंदर? बिल्कुल देखा था. अगर आपको नहीं पता है तो ऑब्वियसली आप उसको रिवाइज करें. इसका मतलब आपने स्टडी प्रॉपरली नहीं की है. ओके स्टूडेंट्स, चलो देखते हैं. सबसे पहले अपन बात करते हैं कि चार्ज होगा कैसे. चलो देखते हैं. क्या बोलेंगे अपन? हाउ द कैपेसिटर इज चार्ज्ड. बोलो, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? ओके, टू चार्ज द कैपेसिटर, तो इसको एक बार के लिए हटा दो.
अपन क्या बोलेंगे, टू चार्ज अ कैपेसिटर वी विल अप्लाई अ बैटरी। क्या यूज करेंगे बताओ अपन, अ बैटरी। बैटरी यूज करेंगे किसके लिए, कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। कैसे, ध्यान से देखो, सपोज दिस इज द कैपेसिटर, ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द प्लेट एंड दिस इज द अनदर प्लेट, एनी डाउट? ठीक है, अपन इसको किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से। अभी न्यूट्रल है भाई, अभी क्या है, न्यूट्रल है, बोथ प्लेट्स आर न्यूट्रल इन द इनिशियल कंडीशन, ओके, एंड दिस इज बैटरी। ओके, स्विच की जरूरत नहीं है, पर फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने स्विच को ऑन किया तो होगा क्या बताओ, यहां से क्या होगा, दिस obviously from this direction the current will flow। यहां से क्या करंट फ्लो होगा, क्या बताओ, बिल्कुल सही बात है, करंट फ्लो होगा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। पता है ये चीज आपको? अगर करंट यूं फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, यूं, ये चीज पता है। ठीक है, आपको पता है अगर करंट यूं आता है तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, यूं, पता है ये चीज, ऑब्वियसली पता होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि भाई करंट यूं पास हो, इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पास ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या मूव कर रहे हैं बताओ, इलेक्ट्रॉन्स। क्या मूव कर रहे हैं बताओ, इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, किसकी तरफ, बैटरी की तरफ। समझ में आ रही है बात? मतलब ये हुआ कि इस जो प्लेट पहले न्यूट्रल थी, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के चार्ज थे भाई, मॉलिक्यूल्स थे इसमें। जैसे सपोज इसको मैंने रिप्रेजेंट किया, या फिर ऐसे करो, देखो ध्यान से, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं रेड साइड से। दीज आर द मॉलिक्यूल्स, ओके, बिफोर द चार्जिंग। ध्यान रखना भाई, चार्जिंग से पहले, दिस इज द कंडीशन बिफोर द स्विच ऑन बैटरी। ओके, यहाँ पे दोनों तरफ क्या थे, मॉलिक्यूल्स थे, ओके, एंड द बोथ आर न्यूट्रल। ये दोनों क्या थे बताओ, न्यूट्रल। बोलो कोई दिक्कत? सही बात है, ठीक है। अब जैसे अपने बैटरी को अप्लाई किया, बैटरी का स्विच ऑन किया, तो होगा क्या, यहां से अपोजिट डायरेक्शन में क्या मूव करने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। सही बात है, इसमें इलेक्ट्रॉन है भाई, ऑब्वियसली मेटेलिक प्लेट है। ये होते हैं क्या है, दीज आर मेटेलिक प्लेट्स, ओके। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ट्रांसफर होंगे। बताओ कोई दिक्कत? ओके, द इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर, ओके। और यहां से कहां जाएंगे, इधर जाएंगे। आपको पता है करंट, इलेक्ट्रिसिटी कैसे मूव करेगी, यूं, तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में। बोलो सही बात है? अरे भाई सही बात है, ये अपने पास इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तब यहां से हो क्या रहा है, यहां से तो इलेक्ट्रॉन कहां हो रहे हैं, अवे जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या बनता जाएगा बताओ, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रही है? जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, जो नेगेटिव चार्ज को बाहर निकालेगा, ठीक है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है बताओ, पॉजिटिव चार्ज। ये बात समझ पा रहे हो? तो ये धीरे धीरे क्या बनता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। धीरे धीरे क्या बनता जाएगा बताओ, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रही है बात? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वैसे वैसे क्या बनता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा। अब आपको पता है नेगेटिव चार्ज को ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बताओ, ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। दिख रहा है क्या आपको, बोलो? ये बात समझ पा रहे हैं? ओके, दिस विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस विल बिकम नेगेटिवली चार्ज, ओके। मतलब ये हुआ कुछ टाइम तक, धीरे धीरे क्या होता जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो गए तो कंप्लीटली क्या बन जाएगा बताओ, पॉजिटिवली चार्ज। अरे भाई बात आ रही है समझ में? दिस विल बी कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज्ड, ओके, एंड द अदर प्लेट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। क्या बन गई बताओ, नेगेटिवली चार्ज। अब जब ये कंप्लीट चार्ज हो जाएगा, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द चार्जेस, समझ आ रही, कंप्लीटली क्या हो गई बताओ, चार्ज हो गई, तो होगा क्या, दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी स्टॉप्ड। समझ आ रही है बात? जैसे ही कंप्लीट ट्रांसफर हो गई तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना क्या हो जाएगा, स्टॉप। समझ आ रही बात भाई? जब कंप्लीट चार्ज हो चुका है तो उसके बाद में इलेक्ट्रॉन क्यों मूव करेंगे भाई, क्योंकि कंप्लीट क्या बन चुका है, पॉजिटिवली चार्ज। समझ आ रही बात? अब इसके पास तो नेगेटिव चार्ज है ही नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? भाई इसमें नेगेटिव चार्ज है ही नहीं अपने पास, तो अब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे नहीं। और इसके पास क्या आ गए, कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज आ गए।
तो पॉजिटिव चार्ज नहीं है, और पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट ही नहीं होंगे इसकी तरफ। बोलो बात आ रही है समझ में? भाई पहले यहाँ पे क्या थे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज थे, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज ये क्या हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे थे, ये बात समझ आ रही है। तो अब क्या हो गया, दोनों कंप्लीटली चार्ज हो गए, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो ना क्या हो गया, स्टॉप। समझ आ रही है? सो दिस इज द चार्जिंग प्रोसेस ऑफ द कैपेसिटर। ओके, सो बाय अप्लाइंग द बैटरी द कैपेसिटर कैन बी चार्ज्ड। कोई दिक्कत यहाँ तक कर सकते हैं? अब आपको ये पता होना चाहिए, देखो ध्यान से समझना, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है, सो देयर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। सही बात है, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अवे सेंड करता है, डायरेक्शन क्या होती है, अवे, एंड फॉर द नेगेटिव चार्ज द डायरेक्शन विल बी इनवर्ड। कोई दिक्कत है? अरे भाई कोई दिक्कत है? तो सेम चीज क्या इसमें अप्लाई नहीं होगी? दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखो पॉजिटिव क्या कर रहा है, अवे कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, और नेगेटिव क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। डायरेक्शन क्या हो गई, टुवर्ड्स द नेगेटिव। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, लाइक दिस। बोलो कोई दिक्कत है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। एनी डाउट? कोई दिक्कत है? सो दिस इज द चार्जिंग प्रोसेस। अच्छा ये बताओ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, सॉरी, जो पैरेलल प्लेट्स हैं इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी, ये मैंने आपको पहले ही करवा रखा है भाई। जब अपने शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी की थी फर्स्ट चैप्टर में, तभी मैंने ये कंप्लीट आपको करवा दिया था। ठीक है, चलो दोबारा करेंगे अपन, चिंता क्यों करते हो? ठीक है, देखो ध्यान से। हाँ, तो अब अपन यहाँ से फाइंड आउट करने वाले हैं फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, सॉरी। ओके, जो पैरेलल प्लेट है उसका फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, वैसे तो अपने पास एक सिंपल सा फॉर्मूला था सभी के लिए, क्या था बताओ, याद है? याद है? अगर मैं यहाँ पर कैपेसिटेंस की बात करूं तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखते जाते हैं, अभी अपन समझ आ जाएगा। देखो चिंता मत करो, आगे देखो। चार्जिंग प्रोसेस समझ आ गई मेरे हिसाब से सभी को। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, तो अपने पास क्या है, दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड। समझ आ गया पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, और यहां पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब अपन को फाइंड आउट करना है कि जो अपने पास प्लेट्स हैं इनके बीच में अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, कैसे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, ध्यान से देखो। क्या अपन ये चीज पढ़ी थी कि अपने पास यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, यहाँ पर भी होनी चाहिए, यहाँ पर भी होनी चाहिए। बट अगर मैं यहाँ पर भी इसकी इस आउटर पॉइंट की बात करूँ, ठीक है, तो अपन कैसे, दिस इज द फर्स्ट प्लेट एंड दिस इज द सेकंड प्लेट। केवल समझना है, केवल अपन को यहाँ पर तो केवल इनसाइड वाला निकालना है, फिर भी आउटसाइड भी देखो। फिर अपन ने कहा यहाँ पर फर्स्ट प्लेट के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में। आपको पता है भाई पॉजिटिव चार्ज है फर्स्ट प्लेट, this is the positively charged and this is the negatively charged, so the electric direction will be outward. Okay, so this is the direction of electric field। और आपको ये पता होना चाहिए the value of the electric field due to the sheet, charged sheet is sigma upon epsilon naught। पता है, sigma upon 2 epsilon naught। कोई दिक्कत? ऐसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, the electric field due to this second plate, this is the second plate। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, towards the negative charge, so this is the direction of E2।
ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज अगेन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। भाई पता होना चाहिए द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द शीट, चार्ज शीट अपन ये फाइंड आउट किया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, अब ध्यान से देखो, दोनों इक्वल है, बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। इसका मतलब यहाँ पे जो आउटर पॉइंट है यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। बोला अगली बात समझ। ठीक है, अगर मैं यहाँ की बात करूं, सेम थिंग, पता है क्या होगा भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ड्यू टू दिस सेकंड in the inward direction and due to this second will be in the outward direction, so this will be again cancel out। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। बात करते हैं इनसाइड की। अब इनसाइड के लिए देखो ध्यान से, आपको पता है ड्यू टू दिस फर्स्ट प्लेट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। भाई आवेग भेजेगा ना इसको ये, सो दिस इज द E1। बोलो कोई दिक्कत, समझ आ गई बात। नाउ the direction of electric field due to this second plate, this is the negatively charged, तो इसके कारण अपने पास जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अगेन इन द सेम डायरेक्शन। दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। समझ गए, पता होना चाहिए भाई। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं टोटल अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, बताओ, इन दोनों का सम। सही है बात, बोलो होगी कि नहीं होगी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लेट, यहां पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट प्लेट, मतलब कितनी होनी चाहिए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो ये E1 है उसकी वैल्यू बताओ कितनी है, दिस इज द सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत। नाउ अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड प्लेट, बताओ कितनी होगी, दिस विल बी अगेन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। भाई आपको पता होना चाहिए भाई वैल्यू क्या रहती है, सेम। समझ आ रही बात। सो दिस विल बी अगेन E2 इज द सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। चलो क्या इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, क्यों, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। सो द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दिस विल बी E1 प्लस E2। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बोलो कर सकते हैं। So this will be sigma upon 2 epsilon naught plus sigma upon 2 epsilon naught, and this is equals to, आप obviously ऐसा लोग सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बताओ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत है यहाँ, मतलब इनसाइड अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बताओ, दिस इज द सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत यहाँ तक, कर सकते हैं। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है। अब यहाँ पे बात आती है कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस आगे की बात है, उससे पहले अपन फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। समझ आ रही बात, क्या निकालेंगे अपन, पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों, ऐसा क्यों, अभी देखेंगे, क्योंकि अपने फॉर्मूला पढ़ा था भाई सी का, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था Q अपॉन V, याद है, जनरल फॉर्मूला फॉर द एवरी कैपेसिटर, दिस इज Q अपॉन V। Q तो पता है अपन को, बात करेंगे अपन किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो ये फाइंड आउट होगा किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे, आपको रिलेशन पता होना चाहिए भी। इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन अपने पोटेंशियल डिफरेंस से क्या फाइंड आउट किया था, याद है, अपन कह सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू E डॉट dr, याद है। अरे भाई देखा था अपन ये रिलेशन, बिल्कुल देखा था। ठीक है, ये dr होता क्या था, ये dr होता था पोटेंशियल डिफरेंस के बीच की डिस्टेंस, मतलब दोनों प्लेट्स होंगी तो इनकी बीच की जो डिस्टेंस है वही क्या होगी, ये डिस्टेंस होगी। बोलो समझ गए बात को। इसका मतलब क्या हुआ, अपन कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स। बताओ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, डेल V इज इक्वल्स टू E डॉट D। D क्या है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। कोई दिक्कत, ठीक है भाई, दोनों प्लेट की डिस्टेंस कितनी मानी थी अपन ने, D मानी थी। कोई दिक्कत है यहाँ तक। सो वी कैन से दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है अपन को, डिस्टेंस क्या है, D है, सो दिस इज द डिस्टेंस। और ये क्या आ गया, अच्छा एक चीज और देखो, एक चीज और, अपन जानते हैं कि अपन पास ये जो प्लेट्स हैं इनके ऊपर क्या है, चार्जेस है,
ये पता है अपन को। क्या अपन ने चार्ज डेंसिटी के बारे में देखा था, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या देखा था भाई, सिग्मा इज इक्वल टू क्या हुआ करता था, क्यू अपॉन ए, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में कितना चार्ज है उसी को अपन क्या बोलते थे बताओ, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू की बात करूं, तो दिस क्यू अपॉन ए, बहुत बार पढ़ चुका है भाई इसके बारे में अपन में, ठीक है, तो पता होना चाहिए। सो दिस इज द क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू क्या रख दी अपन ने, क्यू बाई ए। ओके, नाउ दिस इज द सिग्मा, सिग्मा की जगह अपन वापस क्या पुट कर सकते हैं बताओ, दिस इज द क्यू बाई ए, दिस इज द एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज डी, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। कोई दिक्कत यहाँ तक, बताओ कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, ये पोटेंशियल डिफरेंस अपने पास ये आ गया, तो अब अपन कह सकते हैं क्या, अपन अब फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, कैपेसिटेंस, बिल्कुल कर सकते हैं, करें, देखो कैसे करेंगे। तो अपन बोल सकते हैं कैपेसिटेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, okay students, so we know that the C is equals to Q by V, या del V बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। okay, so this is Q, Q is the Q, any doubt? okay, and this is the del V, means potential difference, इसकी वैल्यू बताओ कितनी है, this is the Q D अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, this is the A एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। चलो यहाँ लिख दें इसको अपन, ध्यान से देखना, देखो Q से Q कट, ठीक है, Q से Q कट, क्या इसे A एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जा सकता हूं, देखो, सो अपन कह सकते हैं दिस विल बी C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, दिस इज द D। बोलो कोई दिक्कत है? तीनों रिलेशन आ गए, अब तीनों रिलेशन को समझना है, ध्यान से देखो। अपन ने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो कोई दिक्कत? तो यहां से ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है एक तो चार्ज के ऊपर, ठीक है। अब टोटल चार्ज होने के बाद तो चार्ज क्या रहेगा, क्यू ही रहेगा। हाँ, अगर अपने पास चार्ज लेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, लेस। सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से समझना इस चीज को। सपोज ये अपने पास प्लेट है, अगर यहाँ पे बहुत सारे चार्जेज है, बहुत सारे, समझ आ रही बात, एंड दिस इज अदर प्लेट, दिस इज नेगेटिव, ओके। तो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ये वाली, इसके लिए हो गई ये वाली, ठीक है, इसके लिए हो गई ये वाली, मतलब हर एक पॉजिटिव चार्ज के लिए नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज कनेक्टेड विद दिस, ओके। हर एक चार्ज क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज से कनेक्ट होगा, मतलब अगर अपने पास चार्ज है ग्रेटर नंबर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, ग्रेटर होगी। अगर चार्ज कम है, चलो चार्ज मैंने कम कर दिया, सपोज ये मैंने चार्ज कम कर दिए, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, कम। तो सिंपल सा लॉजिक समझना है भाई, चार्ज लेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, लेस होगी। अब एरिया के ऊपर देखते हैं, ध्यान से देखना भाई, अगर एरिया लेस है, अपोजिट अपॉन में है, दिस इज अपॉन, इनवर्सली रिलेटेड, अगर एरिया ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बताओ, कम होगी। समझे क्या कहा मैंने, अगर एरिया ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लेस। इसका रीजन क्या है, एक अपने पास ये वाला प्लेट है, ठीक है, लेस, ध्यान से देखो, और एक ये बड़ा वाला प्लेट है, समझ आई बात। तो अपने पास चार्ज तो उतना ही है ना भाई, चार्ज तो उतने ही रहने वाले हैं, ध्यान से समझना भाई। यहाँ पर भी कोई प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी कोई माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, सही बात है। तो यहाँ पर हुआ यूं कि चार्ज तो उतने ही हैं, बट एरिया क्या हो गया, कम हो गया। अगर एरिया कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पास पास होगी, बहुत ज्यादा, नहीं समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बहुत ज्यादा नियर होगी, ओके। सो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ग्रेटर होगी, कब, अगर एरिया क्या है, एरिया क्या है, लेस। इफ द एरिया इज लेस देन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ग्रेटर। बोलो समझे कि नहीं, यहाँ पे देखो चार्ज उतने ही हैं जितने पहले थे,
और यहाँ प्लेट को अपने बड़ा कर दिया। अगर प्लेट बड़ी हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डिस्टेंस होगी बीच में वो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस प्लेट के कंपैरिजन में लेस होगी। समझे? ठीक है, इसका मतलब अगर प्लेट लेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी। कोई दिक्कत? चलो इसको अपन रिलेट करें कैपेसिटेंस को। देखो ध्यान से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अपने पास एरिया ज्यादा है तो कैपेसिटेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। किसका कैपेसिटेंस क्या था, टू स्टोर एनर्जी। जो एनर्जी को क्या करता था, स्टोर करता था। जो चार्ज को क्या करता था, स्टोर करता था। अगर एरिया ज्यादा है तो चार्ज क्या होंगे, ज्यादा स्टोर होंगे। बोलो होंगे कि नहीं होंगे? समझ आ रही बात? इफ द एरिया इज ग्रेटर, ठीक है, तो चार्ज विल बी ग्रेटर। अगर डिस्टेंस कम है, ध्यान से देखना भी, अगर डिस्टेंस कम है तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। इनवर्सली रिलेटेड है, दिख रहा है आपको? दिस इज द इनवर्सली रिलेटेड। तो इसका मतलब क्या हुआ, द डिस्टेंस इज लेस देन द कैपेसिटेंस विल बी ग्रेटर। इसका मतलब कह सकते हैं अपन क्या, देखो ध्यान से, चलो वैसे समझ लो। एक अपने पास देखो ऐसे है, दिस इज द वन प्लेट। ओके, यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन अपन ने कहा ये बहुत क्या नियर है, ठीक है, प्लेट्स आर वेरी नियर टू ईच अदर। समझ आ रही बात? तो यहाँ पे फर्क पड़ रहा है किसके ऊपर, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज। अगर नियर होगा तो इजीली क्या होगा, अपने पास चार्ज ट्रांसफर होगा। समझ आ रही बात? अगर इजीली चार्ज ट्रांसफर होगा तो एनर्जी क्या होगी, स्टोर होगी। या फिर दूसरी तरीके से आप ऐसे ही बोल सकते हो, देखो ध्यान से, इसको ऐसे ही समझना। ठीक है भाई, अपन ने कहा कि अगर ये नियर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी कैपेसिटेंस क्या होगा, ग्रेटर होगा। डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस दूर करोगे। समझ आ रही है? अगर डिस्टेंस दूर करें तो होगा क्या, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। समझ आ रही बात? और इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगी तो अपने पास चार्ज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अपन ये कह सकते हैं, सॉरी कैपेसिटेंस भी क्या होगा, कम होगा। या फिर ये कह सकते हैं जो कैपेसिटेंस था, एनर्जी स्टोर करने की जो कैपेसिटी थी वो क्या हो जाएगी, इसकी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द कैपेसिटेंस एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। बोलो समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत है इसके अंदर? चलो तब अपन देखने वाले हैं कि किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बताओ किस पे डिपेंड कर रहा है? पहला एप्सिलॉन नॉट, सेकंड एरिया ऑफ द प्लेट, दिस इज द एरिया ए। ओके, एरिया ऑफ द प्लेट। समझ आ रही बात? डी इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ये इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है। बोलो आ रही है बात समझ में? चलो इसको अभी अपन डिटेल से देखते हैं। देखें, चलो तो स्टूडेंट जैसे कि अभी अपन ने देखा, द कैपेसिटेंस फॉर द पैरेलल प्लेट इज द एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। बोलो सही है बात? इसका मतलब अपने पास जो कैपेसिटेंस है किसका, फॉर द पैरेलल प्लेट, डिपेंड्स ऑन द थ्री फैक्टर। समझ आ रही बात? क्या बोल सकते हैं अपन, द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट डिपेंड्स ऑन द थ्री फैक्टर। लिख लोगे आप इसको। फर्स्ट फैक्टर क्या है बताओ, मीडियम, दिस इज द एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या था बताओ, दिस इज द वैक्यूम। वैक्यूम के लिए अपन काम में लेते थे, दिस इज द परमेबिलिटी। समझ आ रही बात? तो यहाँ पे काम में लेते थे किसके लिए, वैक्यूम के लिए। अगर कोई अदर मीडियम होगा तो एप्सिलॉन काम में लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। बोलो सही बात है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मीडियम। सेकंड थिंग किसके ऊपर डिपेंड करेगा बताओ, एरिया ऑफ द मेटल प्लेट्स। समझ आ रही है, एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट्स बोलो कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड थिंग किस पे डिपेंड करेगा बताओ, इट विल आल्सो डिपेंड। अब इन पे कैसे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। समझ आ रही है बात? बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डी। डी की क्या हो गई, इनवर्सली। डी क्या थी भाई, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट। ओके, तो अपन कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स किस पे डिपेंड करेगा बताओ, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। कोई दिक्कत? तो अपन कह सकते हैं सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। कोई दिक्कत? समझ आ गई? इसका मतलब ये हुआ, अगर डिस्टेंस आप इंक्रीज करोगे पैरेलल प्लेट्स के बीच में तो कैपेसिटेंस क्या होगा बताओ, डिक्रीज हो जाएगा। बोलो आ रही है क्या बात समझ में? क्योंकि चार्ज इजीली ट्रांसफर नहीं होंगे। समझ आ रही बात? चार्ज इजीली ट्रांसफर नहीं होंगे कब, अगर उनके बीच की डिस्टेंस अपन इंक्रीज कर देंगे।
ओके स्टूडेंट, तो ये अपना छोटा सा कॉन्सेप्ट था, कर सकते हैं। अब एक छोटा सा आपके पास आता है एज इफेक्ट, ठीक है, जो कि बुक्स में गिवन नहीं होता बट आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में। दिस इज द एज इफेक्ट। एज इफेक्ट क्या है? एज इफेक्ट क्या है भाई? अपन अगर बात करें एक्चुअल में, जो अपने पास पैरेलल प्लेट्स होती हैं, जैसे ये प्लेट है अपने पास, दिस इज द प्लेट, ओके, एंड दिस इज द सेकंड प्लेट, ठीक है। तो इसके जो कॉर्नर्स होते हैं, एजेस होती है, ये एजेस, देखो ये वाली एजेस, ठीक है। यहाँ पर होता क्या है, जो चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या होती है, ग्रेटर होती है, किसके कंपैरिजन में, अदर पोर्शन के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे चार्ज क्या होते हैं बताओ, कंपैरेटिवली ग्रेटर अमाउंट में होते हैं। ये बात समझ पा रहे हैं अपन? अरे भाई समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, मतलब जो एजेज हैं वहां पे अपने पास चार्ज क्या होते हैं, कंपैरेटिवली ग्रेटर अमाउंट में होते हैं। इसका मतलब जो अपने पास एजेज होती है वहां पर डेंसिटी क्या होती है, ग्रेटर। यहाँ पे भी वही सेम थिंग, यहाँ पर डेंसिटी एजेज की तरफ क्या होगी बताओ, ग्रेटर अमाउंट। समझ आ रही है बात? अरे भाई बात समझ आ रही है ना? तो इससे होगा क्या, वही चीज भाई अपने पास यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जनरेट होगी, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जनरेट होगी। तो एजेस जो होंगे, एजेस समझ पा रहे हो, ये जो एजेस हैं, ठीक है, वहां पर अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो क्या होंगी, ग्रेटर अमाउंट में होंगी। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? ग्रेटर अमाउंट में होंगी। और अगर ग्रेटर अमाउंट में होंगी कहाँ पे, आउटर पोर्शन, जैसे ये प्लेट है तो इसका जो ये आउटर पार्ट है, यहाँ पे अपने पास जो इलेक्ट्रिक लाइंस होगी वो क्या होंगी, ग्रेटर अमाउंट में होंगी। ओके, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा पास में होंगी तो उनके बीच में क्या आएगा, रिपल्सन। समझ आ रही है? उनके बीच में क्या आएगा बताओ, रिपल्सन। समझ में आ रही है बात? और ये रिपल्सन होगा तो अपने पास एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी वो कैसी बनेगी बताओ, कर्व शेप में बनेगी, लाइक दिस। समझ आ रही है? एक्चुअल में बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बनती है, ध्यान रख लेना। कहां पर, एजेस में, जैसे ये एज है तो वहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे नहीं बनेगी बताओ, स्ट्रेट नहीं बनेगी। कैसे बनेगी एक्चुअल में, कर्व शेप में। दिस विल बी इन द कर्व शेप, ओके, लाइक दिस। ओनली कहां पर, एजेस में भी। अंदर जो होंगी बिल्कुल स्ट्रेट होंगी। अंदर कैसे होंगी बताओ, स्ट्रेट। और जो एजेस वाला पोर्शन है वहां पे कैसे होंगी, कर्व। इसका मतलब एक्चुअल में अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म इनसाइड द प्लेट, बट अपन जो कंसिडर करते हैं वो क्या होती है, यूनिफॉर्म। ठीक है, एक्चुअल में क्या होती है, नॉट यूनिफॉर्म। बोलो बात आ रही है समझ में? कर सकते हैं, कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो यहीं पे अपने पास क्या आता है, एज इफेक्ट आता है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, बिकॉज ड्यू टू द greater number of density, large number of charge density at the edges, okay, the electric field is curved at the edges. electric field क्या होगी, curved होगी। कहां पर, at the edges. this is called as effect. okay student, this is called as effect। कर सकते हैं। चलो आगे देखें। So students, next topic is energy stored in capacitor। अगर अपन एनर्जी की बात करें तो आपको पता है अपन एक स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए एनर्जी स्टोर्ड फाइंड आउट किया था। सेम डेरिवेशन, ठीक है, पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या है वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको फास्टली देखने वाले हैं अपन। ओके, दिस इज द पैरेलल प्लेट, ओके, एंड दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, ओके, एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज। वैसे अगर अपन बात की स्टार्टिंग में, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, समझ आ रही बात? ठीक है, दोनों क्या है, न्यूट्रल है। समझ पा रहे हो? बोथ आर न्यूट्रल, ओके, बोथ आर न्यूट्रल। अब होगा क्या कि यहां से अपन क्या करेंगे, चार्ज को ट्रांसफर करेंगे। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि भाई यहां से अगर अपन ने चार्ज ट्रांसफर किया इस प्लेट पे, कौन करेगा? अब बैटरी नहीं कर रही है, अभी ध्यान रख लेना, कोई एक्सटर्नल एजेंट। समझ आ रही है? कोई एक्सटर्नल एजेंट जो क्या कर रहा है, यहां से चार्ज को क्या कर रहा है, इधर ट्रांसफर कर रहा है। दिस इज द सपोज एनी चार्ज, कोई भी चार्ज हो सकता है, दिस इज द क्यू चार्ज। ओके, अब होगा क्या, जैसे ही चार्ज इधर ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव, और यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। मॉलिक्यूल्स तो पहले से प्रेजेंट है, अभी ध्यान रख लेना। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा, अभी
यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अब यहाँ से जब ये वापस चार्ज लेके जाएगा तो चार्ज कौन सा होगा बताओ, नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो ये इधर गया तो नेगेटिव चार्ज आया यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या लेके जा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, नेक्स्ट अगर नेगेटिव चार्ज को आप इधर लेके जाओगे तो होगा क्या, ध्यान सुनना भाई, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, इसको रेपेल करेगा। बोलो रेपेल करेगा कि नहीं, जैसे आप यहाँ से इस नेगेटिव चार्ज को लेके जा रहे हो, दिस नेगेटिव चार्ज विल रेपेल इट इन द अपोजिट डायरेक्शन, सो द मोर फोर्स विल बी अप्लाइड बाय द एक्सटर्नल एजेंट। जो एक्सटर्नल एजेंट होगा उसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। सही है बात। इसके बाद चलो ये चार्ज भी आ गया, ठीक है, और यहां से पॉजिटिव चार्ज, कोई दिक्कत। फिर नेक्स्ट चार्ज लेके जाओगे तो मोर वर्क हैज टू बी डन, मोर फोर्स हैज टू बी अप्लाइड बाय द एक्सटर्नल एजेंट। मतलब क्या हुआ, हर एक इलेक्ट्रॉन के बाद, हर एक चार्ज के ट्रांसफर के बाद क्या करना पड़ेगा, मोर एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी, मोर फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर फोर्स अपने पास चेंज होता जाएगा तो क्या वर्क डन चेंज नहीं होगा। समझ आ रही है बात। यहाँ पे वर्क डन इसमें भी क्या होगा बताओ, वेरिएबल, वर्क डन विल बी वेरिएबल आफ्टर ईच ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिख देना भाई तरीके से, क्या बोलेंगे अपन, आफ्टर ईच ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन द वर्क डन विल बी चेंज। ओके, सो द वर्क डन इज वेरिएबल। बोलो समझ आ रही है। एंड दिस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, कौन करेगा बताओ यहाँ पे वर्क डन, एक्सटर्नल एजेंट। दिस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट is converted into the potential energy in the charges। समझ आ रही, इनमें क्या किस फॉर्म में डेवलप होगा बताओ, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ये डेवलप होगा। बोलो कोई दिक्कत, समझ आ रही है बात। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में कितना आ जाएगा, V आ जाएगा लास्ट में जब कंप्लीट चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। बोलो ये कॉन्सेप्ट समझ गए आप, समझ गए। तो सपोज अपने पास चार्ज ट्रांसफर करते गए और यहाँ पे क्या आ गए, थोड़े से पॉजिटिव चार्जेस आ चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अपन यहाँ पे कर क्या रहे हैं, अपन यहाँ पे कंडीशन लेंगे भाई, वर्क डन कैसा है, वेरिएबल, वर्क डन इज द वेरिएबल, सो वी हैव टू फर्स्ट ट्रांसफर द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। तो अगर अपन यहाँ पे क्या करें, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को ट्रांसफर करें। ओके, इफ वी ट्रांसफर स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज is transferred by external agent, okay, so small work is to be done। okay, so work done will be dw। कोई दिक्कत है, अगर अपन क्या करें भाई, स्मॉल चार्ज को ट्रांसफर करते जाएं तो वर्क डन होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, और वही वर्क डन किसमें चेंज जाएगा बताओ, पोटेंशियल एनर्जी में कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन एक चीज जानते हैं कि जैसे अपन चार्ज को ट्रांसफर करते जाएंगे तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे, ध्यान से समझना, सपोज एट t=0 टाइम, स्टार्टिंग की बात हुई जब अपन एक भी चार्ज ट्रांसफर नहीं किया था, 0 टाइम पे अपने पास जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 0 होगा। कोई दिक्कत है, बताओ पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होगा, 0। कोई दिक्कत। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना होगा, अगेन सेम सी कैपेसिटर, कैपेसिटर कभी चेंज नहीं होता। ओके, नाउ आफ्टर सम टाइम टी, यही किया था अपन ने, बिल्कुल। सो दिस इज द चार्ज, सपोज स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया, क्यू चार्ज। कोई दिक्कत है, ओके, तो यहाँ पे हो गया क्यू चार्ज। ओके, एंड द पोटेंशियल विल बी, पोटेंशियल विल बी कितना हो जाएगा बताओ, अपन जाते हैं C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V। सो पोटेंशियल विल बी Q अपॉन C। बताओ चार्ज कितना है, स्मॉल q। कोई दिक्कत। नाउ एट द टाइम टोटल कंप्लीट चार्ज ट्रांसफर हो गया, उसके बाद में अपने पास चार्ज कितना आ जाएगा बताओ, Q चार्ज। इसके ऊपर आ जाएगा प्लस Q और इसके ऊपर आ जाएगा बताओ माइनस Q। कोई दिक्कत है इसके अंदर। चलो अपन बोल सकते हैं, सो V इस कंडीशन में क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा बताओ, दिस विल बी Q बाय C। एनी डाउट माय डियर स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत है इसके अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आपको बोलूं कि भाई अपने पास एक रिलेशन था, क्या रिलेशन था, याद है अपन को, द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू
वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट अपॉन चार्ज। कोई दिक्कत था क्या फॉर्मूला? तो अब अपन यहाँ पे बात करें वर्क डन की, सो वर्क डन क्या होगा बताओ? दिस विल बी dw, small work done by the external agent if we charge transfer small charge, यहाँ पे कर लो small amount of charge, इसको थोड़ा सा आप करें ना dq, ओके dq is transfer। कोई दिक्कत? ओके तो dq चार्ज अगर ट्रांसफर हो रहा है तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे बताओ? सो दिस विल बी पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, एंड अपॉन सॉरी वर्क मल्टीप्लाई चार्ज। कितना चार्ज? dq चार्ज। कोई दिक्कत है? अच्छा पोटेंशियल कितना है बताओ? पोटेंशियल कितना है किसी स्मॉल कंडीशन की अगर मैं बात करूंगा टाइम t की, तो अपने पास पोटेंशियल इज द q by c, सो द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू q अपॉन c, सॉरी स्मॉल q by c एंड दिस इज द dq। चलो इंटीग्रेट कर सकते हैं बताओ अपन, from 0 to total work done and from 0 charge to total charge q। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? ओके चलो इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो दिस विल बी टोटल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू, ओके, एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 1/c, दिस इज द कांस्टेंट, ओके, सो दिस विल बी 0 to q एंड q dq। बोलो कोई दिक्कत है? ठीक है, देखें आगे, देखो फटाफट देखते रहो। तो अपन ने कहा कि भाई वर्क डन जो होगा, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, दिस इज इक्वल्स टू 1/c, इंटीग्रेशन करेंगे q का, क्या आएगा बताओ? q² by 2, ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द लिमिट 0 to q चार्ज, ओके, सो वी कैन से दिस विल बी, सॉरी दिस इज द c, ओके, दिस इज c, ओके, दिस इज द c एंड दिस विल बी q²/2, ओके स्टूडेंट्स। -0 आएगा, आपको पता है भाई लोअर लिमिट लगाओगे तो -0, सो वी कैन से दिस विल बी हाफ q²/c, दिस इज द टोटल वर्क डन। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? अरे भाई कोई दिक्कत है क्या? कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे c की वैल्यू रखूं किसके लिए? कैपेसिटर के लिए, तो कोई दिक्कत है? अभी अपन ने फाइंड आउट की थी क्या? एप्सिलॉन नॉट r, ध्यान से देखो, दिस इज द 1/2 q²/c, c कितना था बताओ? एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट d/a, ओके, सो दिस इज द वर्क डन फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बोलो आगे बात समझ में? कर सकते हैं अलग से इसको। चलो अब आगे अपन ने वर्क डन फाइंड आउट किया, तो अपन क्या पोटेंशियल की फाइंड आउट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, ओके, सो वी कैन से द पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको भाई बताने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, the potential energy is equals to the positive work done by the external agent। ये बता दिया भाई मैंने बहुत बार, दोबारा अब नहीं बताऊंगा, ओके, सो दिस इज द वर्क डन। वर्क डन कितना है बताओ? हाफ q²/c। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है? ठीक है, इसी को अपन क्या बोल सकते हैं? हाफ, ओके, दिस इज द q², ओके, अपॉन एप्सिलॉन नॉट d इंटू a। बोलो नहीं बोल सकते? कर सकते हैं यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन किसी को भी? सो स्टूडेंट्स, द पोटेंशियल एनर्जी फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ q²/एप्सिलॉन नॉट। एक मिनट भाई, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करना भाई। अपने तो प्लेट कैपेसिटेंस है वो कितना होता है? दिस इज एप्सिलॉन नॉट a/d, ओके, सो दिस विल बी एप्सिलॉन नॉट a/d। कहां चला जाएगा? ऊपर। इसको थोड़ा सही कर लेना, फिर करेक्ट कर लेना, ओके। दिस इज द एप्सिलॉन नॉट a एंड दिस इज d, ओके, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। अगर इसको मैं अदर फॉर्म्स में चेंज कर दूं इन टर्म्स ऑफ, देखो ये भी किस टर्म में है? q/c की टर्म में। इसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें, दिस इज q/c। अगर मैं इसको cv की टर्म में लिखूं तो क्या करो भाई? q को हटा दो, ओके, q कितना था बताओ? देखिए ध्यान से फटाफट, दिस इज द cv, ओके, देन पुट द वैल्यू, दिस इज द हाफ c²v²/c, ओके, नाउ कट, सो दिस विल बी हाफ cv²। बोलो कोई दिक्कत है? ऐसे अगर मैं इसको लिखूं किस टर्म में? इन टर्म्स ऑफ, किस टर्म में बताओ? c एंड q की टर्म में। तो किसको हटा दो भाई? v को हटा दो, सॉरी
बी के टर्म में। ओके, तो क्या आ जाएगा भाई, क्या कर दो, सी को हटा दो, देन दिस इज द हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। सी की वैल्यू बताओ क्या होती है, क्यू बाई बी। Okay, so this is the q and this is v. Now cut this value, so this will become half qv. बोलो कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या बताओ? Okay, so this is the potential energy for the parallel plate capacitor. अब यहाँ पे आप चाहो तो इसमें c की वैल्यू पुट कर सकते हो। Okay, स्टूडेंट्स, तो ये अपने पास जनरल फॉर्मूलाज हो गए। Okay, चलो आगे देखिए फिर। अब देखते हैं अपन कुछ क्वेश्चंस जो कि अब तक अपन ने पढ़ा है, उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन अपन देखते हैं। Okay, suppose question number 1 is this is the rectangular sheet. Okay, this is the rectangular sheet and distance between them is d. Suppose this is the L. Okay, and this is the length. ऐसे करो, इसको आप कर लो, this is x. Okay, this is the L and this is the B. This is again L, this is the B. Okay, then find the capacitance. क्या फाइंड आउट करना है बताओ, कैपेसिटेंस कर सकते हैं। फॉर्मूला है अपने पास, बताओ क्या फॉर्मूला था, बताओ, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ओके स्टूडेंट्स, तो एप्सिलॉन नॉट, ओके, A क्या है, एरिया। ओके, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज L इंटू B अपॉन D कितना है, x, so दिस इज द x। कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे अगर अपने पास क्या हो, सर्कुलर कैपेसिटर मीन्स सर्कुलर अपने पास ये रखे हुए सर्कुलर कैपेसिटर, कोई दिक्कत थोड़ी है। ओके, दिस इज द रेडियस r ऑफ बोथ कैपेसिटर्स, बोथ प्लेट्स, सर्कुलर प्लेट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो द कैपेसिटेंस विल बी, बताओ फटाफट करके दिखाओ। देखिए अपन कह सकते हैं भाई सेम टू सेम है, एप्सिलॉन नॉट A, एरिया कितना है बताओ, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं क्या बताओ इसका, दिस इज द पाई r स्क्वायर, देन अपॉन डिस्टेंस कितनी है बताओ इनके बीच की, d। ओके, सो दिस इज द d। बोलो कोई दिक्कत है, छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपके बन सकते हैं। चलो ऐसे अगर अपन देखें तो क्वेश्चन, भाई थोड़ा साउंड में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी ना आपको सुनने में, थोड़ा एडजस्ट करो, कल से कुछ और जुगाड़ करते हैं, देखते हैं। ठीक है, देखें अगर अपन बात करते हैं, सपोज अपने पास कोई प्लेट्स हैं, दिस इज द फर्स्ट प्लेट, okay, this is the second plate. Okay, both are at the d distance from each other. Okay students, okay, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ओके, हो क्या रहा है, अगर मैं यहाँ पे सपोज दिस इज द इनिशियल कंडीशन, आफ्टर सम टाइम, भाई अपन जानते हैं दोनों एक दूसरे क्या होंगे, अट्रैक्टेड हैं, बोथ प्लेट्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, सही बात है। ठीक है, अगर मैं इसको दूर कर दूं, कोई भी एक्सटर्नल एजेंट क्या कर दे, इनको दूर कर दे, सपोज आफ्टर सम टाइम बोथ प्लेट्स आर एट द d डिस्टेंस, 2d डिस्टेंस, सॉरी दिस इज द 2d। ओके, तो अपने किया क्या, इसको दूर किया, और किसने किया, एक्सटर्नल एजेंट ने। अगर ये दूर होगा तो यहाँ पर अपने पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अपन जानते हैं अगर इसको अपन डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा, वर्क डन, और वर्क डन होगा तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। बोलो सही बात है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी होगी, बोथ कंडीशन, दिस इज द फाइनल कंडीशन। ओके, वही सेम टू सेम, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। बोलो कर सकते हैं, कैसे करोगे बताओ। अपन जानते हैं भाई इनिशियल, अपन अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या फाइंड आउट करना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सो दिस विल बी UF माइनस UI। बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालो, या फिर ये भी पूछ सकते हैं फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। बोलो समझ रहे हो, दोनों क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है UF माइनस UI ही क्या होता है बताओ, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। कर सकते हैं, बताओ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। फाइनल पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना, दिस इज द इनिशियल कंडीशन, दिस इज द फाइनल कंडीशन। ओके, तो फाइनल कंडीशन में अगर मैं बात करूं, दिस इज द फॉर्मूला क्या होता है पहले पोटेंशियल एनर्जी का, आप ये बताओ, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, अच्छा
अगर मैं यहाँ पे सी की बात करूं तो ध्यान से देखो, सी क्या होता है आपको ये भी पता होगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। कोई दिक्कत? सही है ना बात? ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको वैल्यू पुट करूं तो अपन कह सकते हैं दिस इज द हाफ क्यू स्क्वायर, क्यू तो सेम है, कांस्टेंट है दोनों कंडीशन में। ओके, नाउ दिस इज द सी फाइनल माइनस हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी इनिशियल। भाई इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये क्या था याद है आपको, वर्क डन ही तो था ये, याद है? तो अगर अपन इसको सोल्व करें तो क्या होगा, देखो ध्यान से सी एफ की वैल्यू पुट कर लो। सी एफ क्या है, कैपेसिटेंस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस। अच्छा, सो दिस इज द एप्सिलॉन नॉट ए, एरिया तो दोनों का सेम है भाई, एरिया तो अपने चेंज किया ही नहीं ना। ओके, एरिया क्या है, सेम है, चेंज क्या हुआ, डिस्टेंस। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसके लिए अपने पास जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगा बताओ, 2d। कोई दिक्कत? सो सी एफ क्या हो गया, 2d। ओके, सो दिस इज द एप्सिलॉन सॉरी हाफ q स्क्वायर अपॉन सी एफ इज द एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 2d। कोई दिक्कत यहाँ तक? देन माइनस हाफ q स्क्वायर, दिस इज द q स्क्वायर। सी आई क्या, इनिशियल कैपेसिटेंस, यहाँ का फॉर्मूला क्या होगा भाई, यहाँ पे इनिशियल निकालना है, यहाँ पे 2d को हटा दो भाई, ओनली d आएगा। डिस्टेंस कितनी है, d है। ओके, सो दिस इज द एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। यहाँ तक कोई दिक्कत? वैसे प्रूव कर दें, सो दिस विल बिकम 2d अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a माइनस, इसको भी ऊपर ले जाओ, सो दिस विल बिकम d q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a। बोलो कर सकते हैं? सो दिस विल बिकम एलसीएम ले लो, या फिर ऐसे करो कॉमन ले लो बाहर, कर सकते हैं? सो दिस इज q स्क्वायर। ओके, सो यहां से अगर अपन कॉमन लेते हैं किस किस को, देखो d कॉमन ले सकते हैं दोनों जगह से, q स्क्वायर देन अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a कॉमन ले सकते हैं। क्या बचेगा यहाँ से 2 माइनस यहाँ से क्या बचेगा 1। कोई दिक्कत हो रही है? तो बताओ क्या आएगा, 2 माइनस 1 1। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एंड दिस इज ऑल्सो द वर्क डन। कर सकते हैं? ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ओके स्टूडेंट्स, so this is the important question, ध्यान में रखना है आपको। okay, so take care, bye. In the next lecture we will discuss about the combinations of the parallel plate capacitor. Okay, take care, bye.